यूक्रेन पर रूसी हमले के मंडराते खतरों के बीच वहां की महिलाओं ने हथियार उठा लिए हैं। अलग अलग पेशे से जुड़ी महिलाएं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेकर देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हो रही हैं। इन्हें बंदूक चलाने से लेकर फर्स्ट एड और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। ज्यादातर महिलाएं अपना काम, घर परिवार और बच्चों को छोड़कर आई हैं। गंभीर हालात देखते हुए यूक्रेन सरकार ने 20 से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को सेना में शामिल करने का निर्णय लिया है। 30,000 से ज्यादा महिलाएं यूक्रेन की सेना में पहले से शामिल हैं। पहले भी दिखा चुकी यूक्रेन की सेना में 1993 से ही महिलाएं शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने युद्ध के मैदान में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश की रक्षा की है। अभी यूक्रेन की सेना में करीब 31,000 महिला सैनिक हैं। इनमें से 1100 सैन्य अफसर भी हैं। 13,000 से अधिक महिला युद्ध क्षेत्रों में तैनात हैं। यूक्रेन के सैन्य बलों में महिलाओं की हिस्सेदारी 15% है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से यूक्रेन में महिला सैनिकों की संख्या दोगुनी हुई है। 2014 में ही रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। तब भी देश की महिला सैनिकों ने रूसी सेना का डटकर मुकाबला किया था। उस समय रूसी हमले में 14,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक और नागरिक मारे गए थे। इनमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। रूस समर्थित अलगाववादी गुटों से ले रही लोहा यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस समर्थित अलगाववादियों का प्रभाव है। ये यूक्रेन से आजादी की वकालत करते हैं। रूस इन्हें हथियारों से मदद करता है। यूक्रेन का आरोप है कि इन अलगाववादियों के साथ रूसी सेना भी यूक्रेन से लड़ रही है, लेकिन रूस इन्हें स्वयंसेवक बताता है। इनका यूक्रेन के कई हिस्सों में अच्छा खासा प्रभाव है। 2014 के क्रीमिया हमले के बाद से इनका मनोबल काफी बढ़ गया है। इन अलगाववादियों से लड़ने में भी यूक्रेन की महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। यहाँ अलगाववादी अक्सर हमला करते रहते हैं। बाबुश्का बटालियन यानी बुजुर्ग महिलाओं की फौज अपने देश की रक्षा के लिए यूक्रेन की बूढ़ी महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। यहाँ बाबुश्का बटालियन नाम का बूढ़ी महिलाओं का एक संगठन है। इसमें शामिल महिलाएं सेना को युद्ध के समय कई प्रकार से मदद करती हैं। 2014 के क्रीमिया हमले के समय इस समूह की बूढ़ी महिलाओं ने अपने सैनिकों के लिए खंडक खोदे थे। बाबुश्का की महिलाएं सैन्य आपूर्ति, चिकित्सा सेवाएं और खुफिया तंत्र के लिए भी काम कर रही हैं। महिलाओं की चिंता की भी वाजिब वजह है। यूक्रेन एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ महिलाओं को काफी अधिकार और आजादी है। दूसरी ओर रूस में लोकतंत्र की जड़ें उतनी गहरी नहीं हैं। यहाँ महिलाओं को कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि महिलाएं रूसी हमला होने की स्थिति में हथियार उठाने को भी तैयार हैं। दूसरी ओर महिलाएं सोवियत संघ की अपनी बुरी यादों को लेकर भी डरी हुई हैं। महिलाएं वापस उस दौर में नहीं जाना चाहती हैं। महिला सैनिकों को लेकर विवादों में भी रह चुका है। यूक्रेन महिला सैनिकों को लेकर विवादों में भी रह चुका है। यहाँ एक परेड के दौरान महिलाएं हाई हिल्स पहनी नजर आई थीं, जिसके बाद नारीवादियों ने सेना और सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उनका कहना था कि ऐसा करके महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमतर दिखाया जा रहा है। इसको लेकर दुनिया भर में यूक्रेन की आलोचना भी हुई थी। रूस यूक्रेन में विवाद की वजह यूक्रेन लंबे समय तक रूस का हिस्सा रहा है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन एक अलग देश बना, लेकिन हाल के वर्षों में यूक्रेन की पश्चिमी देशों से नजदीकी बढ़ी है, जिसके चलते वो रूस के निशाने पर रहता है। रूस ने 2014 में यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में विदेश मामलों पर शोध कर रहे सत्यम सिंह बताते हैं, रूस को डर है यदि यूक्रेन पश्चिमी देशों के गुट नाटो में शामिल हो गया तो यह उसकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने से नाटो की पहुंच मॉस्को के करीब तक हो जाएगी। यही कारण है कि रूस यूक्रेन पर दबाव बनाकर रखना चाहता है। यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों का समर्थक माना जाता है।